हमें बस एक व्यक्ति चाहिए होता है जो हमें प्यार कर सके, जो हमें अप्रिशिएट कर सके और जो हमें मोटिवेट कर सके। लेकिन उस व्यक्ति तक हम पहुंचे कैसे? क्योंकि हमारे जो थॉट होते हैं उस व्यक्ति तक हमें पहुंचने नहीं देते हैं। हमारे अंदर के जो थॉट होते हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, आखिर वो थॉट आते कहाँ से हैं? वो थॉट बनते कैसे हैं? तो वो थॉट जो बनते हैं वो हमारी आसपास की घटनाओं से, या हमारे आसपास जिस तरह के लोग रहते हैं उससे, या जो हम देखते हैं या पढ़ते हैं, उसी से हमारे थॉट इन्फ्लुएंस होते हैं। और हमारे जितने भी तरह के जो थॉट का हम क्रिएशन करते हैं वो सारे थॉट इन्फ्लुएंस होकर ही हमारे अंदर बनते हैं। मैं अपने बचपन की घटना आपको सुनाना चाहती हूँ। उस वक्त मैंने एक ड्रैकुला करके एक उपन्यास पढ़ना शुरू किया था। उसमें ऐसा था कि एक बच्चा जो ड्रैकुला था वो सबका खून पी जाता था। उस वक्त मेरी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि मुझे हर बच्चे में ड्रैकुला नजर आने लगा था, क्योंकि मैं उस उपन्यास से इन्फ्लुएंस हो गई थी। किसी बच्चे को गोद लेते हुए मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि किसी बच्चे ने मेरा खून पी लिया तो। खैर ये तो बचपन की बात है, लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि जो हम ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा सुनते हैं, या जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, या जैसे लोगों से बातचीत करते हैं, या जिस तरह की घटनाएं हमारे आसपास घटती है, उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारे थॉट उसी हिसाब से क्रिएट होते हैं। हमारे थॉट की क्वालिटी जो होती है वो हमारे आसपास के वातावरण से बहुत प्रभावित करती है। कहते हैं कि आपके दोस्तों से मिलकर पता चल जाता है कि आपका भविष्य क्या है, क्योंकि आपके अंदर उसी तरह की चीजें इन्फ्लुएंस होगी, उसी तरह के थॉट आएंगे जिस तरह की आप संगत करेंगे। मैं एक घटना का और जिक्र करना चाहूंगी। एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। मैं उसे अच्छे से जानती थी क्योंकि उनकी मम्मी से मेरा अच्छा संबंध था। उसने हर बार वो जीतता ही था। उसने इतने सारे गोल्ड मेडल लिए थे, लेकिन एक बार की बात है, उनकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और वह टेंशन में था। उसने फुटबॉल खेला, लेकिन वो हार तो गया ही और साथ में उसे बहुत चोट भी लगी। 3 महीने वो बिस्तर पे रहा। इन 3 महीनों में जब भी उसके दिमाग में फुटबॉल की बात आई, उनके मॉम एंड डैड ने हमेशा उसे यही कहा कि नहीं, अब तुम्हें फुटबॉल नहीं खेलना है, क्योंकि फुटबॉल से तुम्हें इतनी चोटें आई हैं। उस बच्चे के मन में आहिस्ते आहिस्ते ये बातें इन्फ्लुएंस कर गई कि फुटबॉल के कारण ही उसकी ये हालात हुई है, उसे अब फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। अगर उस वक्त वह व्यक्ति उसे मिल जाता जिसकी बात मैंने शुरुआत में की है, तो क्या वो उसे प्यार से नहीं समझाता कि बच्चे, एक बार गिरने से कुछ नहीं होता है, तुमने 1000 बार मैच जीता है, तुमने इतने मेडल्स जीते हैं, तुम बहुत बेहतरीन अच्छा खेल सकते हो। अगर वह व्यक्ति उसके पास होता तो वो अपने मॉम और डैड के बातों से इन्फ्लुएंस होकर आज एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर की जगह एक साधारण दुकानदार नहीं होता। वो व्यक्ति कौन है जिसे हमें ढूंढने की जरूरत है? अपने सारे थॉट को दरकिनार कर उस व्यक्ति की तलाश करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वह व्यक्ति मिलेगा तभी आपको सही दिशा मिलेगी। दुनिया की चीजें आपको प्रभावित नहीं करेगी। सिचुएशन से आप डिप्रेस्ड नहीं होंगे, सिचुएशन आप पर भारी नहीं पड़ेगी। आप हर परिस्थिति में अच्छा महसूस करेंगे। तो वह व्यक्ति कोई और नहीं, आपके खुद के अंदर है। हम अपने अंदर के अस्तित्व को नकार देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा समय हम खुद के साथ बिताते हैं, लेकिन खुद से कभी इन्फ्लुएंस होते ही नहीं है। हम औरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरी परिस्थितियों पर हम गौर करते हैं, लेकिन खुद के अंदर जो ताकत है, जो पावर है, उसको हम पहचान ही नहीं सकते।
सबसे ज्यादा हम खुद से बात करते हैं, लेकिन अपने विषय में बहुत कम बातें करते हैं। हम अपने थॉट में दुनिया भर की चीजें क्रिएट करते हैं जो सबके लिए होती है, हमारे वातावरण से रिलेटेड होती है, हमारी परिस्थितियों से रिलेटेड होती है, हमसे जुड़े हुए लोगों से रिलेटेड होती है, लेकिन अपने विषय में हम उस व्यक्ति से बात ही नहीं करते। अगर बात भी करते हैं तो नेगेटिव ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों, अपने अंदर के उस व्यक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है और एक सीमा रेखा खींचनी भी जरूरी है कि इस रेखा के आगे उस व्यक्ति के अलावा कोई नहीं आ सकता, कोई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी का इन्फ्लुएंसर मैं खुद हूँ। मुझे खुद अपना रास्ता बनाना आता है। मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ। मैं एक एक पल को बेहतरीन रखता हूँ। मेरे हर काम को मैं अप्रिसिएशन देता हूँ। तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति की तलाश जब आप कर लेते हो अपने अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की सिचुएशन आप पर असर कम डालती है कि अब उस व्यक्ति के साथ खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आदत नहीं होती अकेले रहने की। हम बहुत घबराते हैं अकेलेपन से। हमें लोग चाहिए होते हैं अपने पल को बिताने के लिए। टीवी चाहिए होता है, मोबाइल चाहिए होता है। लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ हम अकेले जीना सीखेंगे, अपने विषय में सोचना सीखेंगे, खुद को प्यार करना सीखेंगे, खुद को अप्रिशिएट करना सीखेंगे, खुद को मोटिवेट करना सीखेंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते हमारा इन्फ्लुएंसर हम खुद हो जाएंगे। हम खुद को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमें एक दायरा बनाना चाहिए अपनी लाइफ में कि कोई भी व्यक्ति इस दायरे को पार नहीं कर सकता। लोग मेरी चौखट तक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं हूँ। मुझे पता है कि खुद को कैसे रखना है। जब हम दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, तो फिर लोगों का इतना ज्यादा क्यों हमारी जिंदगी में इंटरफेयर होता है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति की मैं शुरू में बात कर रही थी, वह व्यक्ति खुद हमारे अंदर है। हमें समझना होता है उसे, अपने थॉट को दरकिनार करके एक बार अपनी लाइफ में उसको शामिल करना पड़ता है। जब हम उसको शामिल करते हैं तो हमारी सिचुएशन हम पर कोई असर नहीं डालते हैं। हम अपने मुताबिक अपनी सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं कि इंसान से बड़ी कोई भी सिचुएशन नहीं होती। हम हर सिचुएशन पर भारी हो सकते हैं, हर सिचुएशन को हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। बस अपने अंदर के स्व को पहचानना होगा। अपने अंदर जो व्यक्ति रहता है उसको इज्जत देनी पड़ेगी, प्यार देना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुलझी हुई बात है कि जो व्यक्ति हमारे अंदर रहता है उसके साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे वह रिटर्न में हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर हम उसे प्यार देंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा। अगर उसे हम अप्रिशिएशन देंगे तो वो हमें भी अप्रिशिएट करेगा। अगर हम उसके साथ उसे मोटिवेट करेंगे तो वो भी हमें मोटिवेट करेगा। उस व्यक्ति की स्थिति को धीरे 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 मजबूत करना होगा, तभी हम खुद को बदल सकते हैं। हमें कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। हम खुद को बदल सकते हैं। हमारी दुनिया को सिर्फ वो व्यक्ति बदल सकता है जो आपके अंदर ही रहता है। आपको उससे बातें करनी पड़ेगी। जो चीजें आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाती है, जो परिस्थितियां, जो सिचुएशन आपकी जिंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग लाती है, उस व्यक्ति के साथ बैठकर उस पर विमर्श करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे मालूम है थोड़ा सा समय आप खुद के लिए जरूर निकालेंगे, क्योंकि जब तक खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, अपने अंदर रहते हुए उस व्यक्ति को नहीं पहचानेंगे, आप अपनी परिस्थितियों से अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकते हैं। और बदलेंगे नहीं तो हमेशा दुख, एंजाइटी जैसी चीजें आती रहेंगी।
ज़रूर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे नई नई वीडियो बनाने की शक्ति मिलती है। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और जाते जाते बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर बार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, आपको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मेरा जो डियर डायरी का एपिसोड है वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें कुछ ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपको देखकर अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।